फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आपको मैंने रिलेशन चैप्टर का बेसिक्स बता दिया था। तो कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे पास क्या आता है, कमेंट आ रहा है कि सर कुछ क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्या किया है, कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में डाला है ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग स्टूडेंट्स क्या कीजिएगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है अगर आप उसमें ज्वाइन हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो जो व्हाट्सएप नंबर है आपको दिया जा रहा है आपके स्क्रीन पे, उस पर मैसेज कीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया। चलिए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे क्या है। आपका है एक आपका रिलेशन है सच दैट आर ए 1/a कुछ इस तरीके से कि a बिलोंग्स टू n, मतलब a जो है किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड a का जो वैल्यू आपका स्टूडेंट्स वो लेस देन 5 है एंड मोर देन क्या है 1 है। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास सॉल्यूशन में दिया हुआ है हेयर a लेस देन 5 और ग्रेटर देन 1, तो आप a क्या क्या ले लीजिएगा 2, 3 और क्या 4। नेक्स्ट, अब आपका जो आपका ये हो गया x का वैल्यू, a किसके जगह पे था, x का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि x और क्या y, जो x के जगह पे हम लोग पुट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं डोमेन, और जो y के जगह पे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंज। ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था। अब हर एक जगह पे हर एक जो वैल्यू था a का उसको क्या करेंगे पुट करेंगे। तो 1/a कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 3, एक बार क्या 4, तो क्या आ जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर इन सारे को हम लोग क्या करते हैं अरेंज करते हैं xy के फॉर्म में, तो आपका क्या क्या आ जाएगा 2 1/2, 3 1/3 एंड 4 1/4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन फर्स्ट वाला हो गया और रेंज क्या हो गया सेकंड वाला। डोमेन x का वैल्यू, रेंज y का वैल्यू, तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2, 3, 4 और रेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो रेंज हो जाएगा 1/2, 1/3 एंड 1/4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा जो रिलेशन दिया हुआ है सच दैट a और b का रिलेशन, सच दैट a एंड b बोथ बिलोंग्स टू n। n कहने का मतलब क्या, नेचुरल नंबर। b के लिए क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स, तो b इक्वल्स टू a + 5 वेयर a इज लेस देन 4। a जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग के पास क्या दिया हुआ है हेयर a लेस देन 4, दैट इज a इक्वल्स टू, हम लोग क्या ले सकते हैं 4 से छोटा और नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि 4 तो आपका फिर इक्वल्स टू दिया हुआ नहीं, तो सिर्फ हम लोग कहाँ तक लेंगे 3 तक लेंगे। है स्टूडेंट्स। अब हम लोग के लिए b का वैल्यू क्या दिया हुआ, b के साथ रिलेशन क्या दिया हुआ, तो a + 5 का, है ना स्टूडेंट्स। तो एक एक करके आप पुट करेंगे। तो एक बार अगर हम लोग a का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + 5 दैट इज 6। अगर दूसरी बार अगर हम लोग a के जगह पे क्या पुट करें 2, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7। नेक्स्ट टाइम अगर पुट करें तो a के जगह पे आपको क्या पुट करना होगा 3, दैट इज 3 + 5 व्हाट वी गेट 8, है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्म में लिखेंगे xy के फॉर्म में। तो हम लोग अगर लिखें इसका xy के फॉर्म में अगर सेट तैयार करें, तो रिलेशन का जो सेट तैयार होगा स्टूडेंट्स वो क्या क्या तैयार होगा, तो आपका हो जाएगा 1 और क्या 6, फिर दूसरा क्या आपका रेडी हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 7, थर्ड वन क्या स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 8। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका रिलेशन हो गया। अब इसमें से हम लोग को डोमेन देखना है और क्या देखना है रेंज। तो फर्स्ट वाला डोमेन एंड सेकेंड वन इज रेंज। तो डोमेन लिखिए, तो डोमेन इक्वल्स टू 1 2 3 और रेंज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो रेंज हो जाएगा आपका 6 7 8। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, लेट a बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। a कोई भी क्या है आपका एक सेट है किसके, सारे पॉइंट्स का, एंड o बी द ओरिजिन। तो जैसे ही ओरिजिन आ गया स्टूडेंट्स, एक ही अपने बात दिमाग में लाइए, वो क्या x एक्सिस और क्या y एक्सिस। ये आपका क्या कहलाता था ओरिजिन, है ना। ये आपका x डैश, ये y और ये क्या y डैश, है ना स्टूडेंट्स।
अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सो दैट द रिलेशन आर पी क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई ना कोई क्या है पॉइंट है, ये पी क्यू क्या है आपका पॉइंट है इस प्लेन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, है ना स्टूडेंट्स। पी क्यू बिलोंग्स टू ए एंड ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, कुछ इस तरह से कि ओ पी इज इक्वल्स टू क्या है, ओ क्यू है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए, मैंने बेसिक्स में आपको समझाया था, इक्विवेलेंस रिलेशन तब हम लोग दिखाते हैं व्हेनेवर वी हैव प्रूव्ड दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब तीनों हम लोग क्या कर दें, प्रूव कर दे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, आपका सिमेट्रिक भी है और आपका क्या है ट्रांजिटिव भी है। तो देखिएगा कैसे, तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट एक क्या है Q और ये कोई भी पॉइंट क्या है P। रिफ्लेक्सिव का रूल क्या था, आप P पुट कीजिएगा तो P ही मिलेगा। तो मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट P है स्टूडेंट्स और हम लोग P और P ही पुट किए, है ना स्टूडेंट्स। तो मान लीजिए कि 2 यूनिट पुट किए, P का वैल्यू ये मान लीजिए कितने पे था, 2 यूनिट पे था, तो 2 पुट किए तो Q भी तो 2 मिल सकता है हम लोग को, मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे अगर हम लोग P2 पुट करते हैं तो Q भी क्या मिलेगा हम लोग को 2 मिल जाएगा। तो मतलब रिफ्लेक्सिव ये था ना, जो पुट करे वही हम लोग को क्या मिले, रेंज मिले, तो मिल चुका है। दैट मीन्स क्या कि आपका रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपका सिमेट्रिक क्या था, इफ A is related to B in such condition then B is also related to A in that very relation। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये PQ जो है वो 2 यूनिट है ना स्टूडेंट्स। PQ क्या है, 2 यूनिट, P और क्या Q। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि QP भी तो 2 यूनिट होगा, समझ रहे बात को ना। अगर PQ 2 यूनिट है तो QP भी क्या होगा, 2 यूनिट, समझ रहे ना, अकॉर्डिंग टू क्या, लेंथ डिस्टेंस। दैट मीन्स व्हाट कि PQ इज इक्वल्स टू QP। रिवर्स जो है आपका क्या है, पॉसिबल है, तो रिवर्स पॉसिबल है मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक है, एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब हम लोग चलेंगे क्या, थर्ड पे। थर्ड क्या था स्टूडेंट्स, समझिएगा ध्यान से फिर से। थर्ड ये था कि अगर मान लीजिए कि PQ जो है वो इक्वल है और Q आपका R है ना स्टूडेंट्स। एक बार PQ इक्वल, इसको हम लोग क्या लेते हैं, S ले लेते हैं। तो PQ इक्वल है किसके, QS के, ये भी 2 यूनिट और ये भी क्या, 2 यूनिट। इफ PS इज ऑल्सो 2 यूनिट, अगर PS भी क्या हो जाए, 2 यूनिट हो जाए, मतलब क्या कि जो आपका रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। इसी बात को समझना है। PQ इक्वल्स टू QS, ये भी 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट। अगर PS आपका 2 यूनिट हो जाएगा तो वो भी आपका क्या कहला जाएगा, आपका ट्रांजिटिव कहला जाएगा, और जैसे ट्रांजिटिव कहलाएगा तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे इसको लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने क्या यहाँ लिखा है, इफ वी शो दैट R इज अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। R क्या है, एक रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, मान लेते हैं। अगर हम लोग को शो करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों जब शो कर देंगे तो वो हम लोग का क्या प्रूव हो जाएगा कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, A इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन मतलब वही साइन कार्टेशियन जो मैंने आपको बताया था, एक्स एक्सिस और क्या, वाई एक्सिस। तो वहाँ पे A जो है कोई भी सेट है किसके, पॉइंट्स का, तो उसमें x का भी पॉइंट होगा, y का भी पॉइंट होगा, कुछ इस तरीके से। और आपका O जो है वो क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x का भी वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी क्या, 0। हमको इसको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव इफ PP, मतलब पॉइंट P पुट किए, है ना, और फिर P ही हम लोग को मिला, मतलब जैसे 2 पुट किए तो 2 ही मिला, उसी तरह से P पुट किए तो P ही मिला। दोनों बिलोंग्स करेगा क्या, R मतलब रिलेशन ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन। क्लियर स्टूडेंट्स। फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A, कोई भी एक जो पॉइंट है जो इस प्लेन पे क्या कर रहा होगा, बिलोंग्स कर रहा होगा। नेक्स्ट, सो OP इज इक्वल्स टू OP, होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स। आप P पुट किए वही चीज़ आया, है ना। OP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OP। जो आप पुट किए P वो भी P है, और जो जो Q के जगह पे आया वो भी आपका उतना ही है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। P पुट किए और P ही आ गया।
तो ये आपका P एंड P बिलोंग्स टू क्या R, कोई ना कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जैसे 2 2 3 3 4 4 है ना स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग P का वैल्यू लिए तो R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा, इफ PQ बिलोंग्स टू R, मतलब कोई भी एक पॉइंट है इस कार्टेशियन प्लेन पे जिसका कि x और y का वैल्यू क्या है, P और Q है, वो तो बिलोंग्स करेगा ही, जो हम लोग का रिलेशन है, क्योंकि A इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। अगर हम लोग प्रूव कर दें कि QP भी बिलोंग्स कर रहा है किससे, R में, मतलब जो आपका सेट था उस पर, दैट मीन्स व्हाट कि उस प्लेन पे वो पॉइंट आपका क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगी कि क्या है, सिमेट्रिक है। ध्यान समझिए, तो इस तरह से प्रूव करना है। फॉर ऑल PQ बिलोंग्स टू क्या, A, जो भी पॉइंट होगा उसी प्लेन पे होगा, तो जाहिर सी बात है कि P और Q जो है बिलोंग्स करेगा किससे, A से। नेक्स्ट, लेट PQ बिलोंग्स टू A, मान लेते PQ बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब क्या कि PQ जो है बिलोंग्स कर रहा है R के, दैट मीन्स व्हाट, OP इज इक्वल्स टू OQ, ये तो होगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि वो आपका लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है कि आपका PQ बिलोंग्स टू क्या, R, उस रिलेशन में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो ओरिजिन से P भी उतने ही दूर पे होगा और Q भी क्या होगा, उतने ही दूरी पे होगा। दैट मीन्स व्हाट कि OP इज इक्वल्स टू OQ, है ना स्टूडेंट्स, क्या लिख देंगे हम लोग, OP इज इक्वल्स टू क्या, OQ। इसको अगर हम लोग इंटरचेंज करें तो ये भी तो लिख सकते हैं, OQ इज इक्वल्स टू क्या, OP, OQ को इस साइड लिख दिया और OP को क्या लिख दिया, इस साइड लिख दिया, चेंज कर दिए। देन आफ्टर हम लोग क्या देख रहे हैं कि OQ इज इक्वल्स टू जैसे ही OP हुआ, इसका मतलब क्या, जो PQ बिलोंग्स कर रहा था R से, अब QP भी बिलोंग्स करेगा R से, तो देखिए उल्टा आ गया। जैसे ही उल्टा आ गया मतलब R जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब चलिए, अब हम लोग लास्ट देखेंगे क्या, आपका रिफ्लेक्सिव कैसे, ट्रांजिटिव कैसे होगा। तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा इस बात को कि आपका ट्रांजिटिव कैसे होगा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, R इज ट्रांजिटिव। R क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। कब ट्रांजिटिव होगा, इफ PQ बिलोंग्स टू R, PQ जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, R से, एंड QS बिलोंग्स टू R, ये दोनों बिलोंग्स कर रहा है अगर उस प्लेन पे, तो आपको ये दिखाना होगा क्या कि PS ऑल्सो सच दैट, आपको क्या दिखाना होगा, PS ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर आपका PQ बिलोंग्स कर रहा है R से, QS बिलोंग्स कर रहा है R से, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि PS भी जो है बिलोंग्स करेगा किससे, R से, है ना। कुछ इस तरीके से कि आपका क्या, फॉर ऑल PQR बिलोंग्स टू A, जितने भी पॉइंट होंगे PQR वो सारे के सारे उस प्लेन पे आपके क्या करेंगे, लाई करेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे, देखिएगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपका अगर PQ बिलोंग्स कर रहा है किससे, R से, तो जाहिर सी बात है कि OP जो होगा वो इक्वल होगा किसके, OQ के, है ना। OP किसके इक्वल हो जाएगा, OQ के। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था हमारे पास, तो हमारे पास दूसरा कंडीशन था क्या, QS जो था वो बिलोंग्स कर रहा था किसके, R के। इसका मतलब क्या कि OQ इज इक्वल्स टू OS रहा होगा, तभी तो वहाँ पे क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी देखिएगा स्टूडेंट्स OP इज इक्वल्स टू OQ दिया हुआ, इसलिए हम लोग बार बार ले रहे हैं। OP इज इक्वल्स टू क्या, OQ, अपने मन से नहीं ले रहे हैं। सिमेट्रिक में भी लिए थे तो क्या लिए थे, कुछ इस तरह से कि OP इज इक्वल्स टू OQ था, हम लोग के पास गिवन था, इसीलिए ले रहे थे, अपने मन से नहीं ले रहे थे, है ना। तो OP इज इक्वल्स टू OQ, OQ इज इक्वल्स टू OS आपका अगर हो गया है तो अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, OP OQ इक्वल, OQ OS इक्वल, तो अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, क्या OP इज इक्वल्स टू OS नहीं हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, देयरफॉर OP जो हो गया वो इक्वल हो गया OS के। अब जैसे ही OS के इक्वल हो गया, दैट मीन्स व्हाट कि जब PQ बिलोंग्स कर रहा था A से, जब ये दोनों आपस में इक्वल था, OP इक्वल था किसके, OQ के। जैसे सिमेट्री में मैंने आपको बताया था कि अगर PQ बिलोंग्स कर रहा था किससे, R से, है ना स्टूडेंट्स, तब जब आपका क्या था, OP इज इक्वल्स टू OQ था,
तो ठीक उसी तरह से जब उल्टा किया हम लोग कि ओ क्यू जो था वो इक्वल्स टू था ओ पी के, तो ये क्यू और पी बिलोंग्स कर रहा था किससे, आर से। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ध्यान समझिएगा कि अगर ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू है तो पी और क्यू बिलोंग्स कर रहा था ए से। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ओ पी इक्वल्स टू ओ एस है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट कि पी एस भी जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एस बिलोंग्स टू आर, है ना, किसे करेगा, आर से बिलोंग्स करेगा। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, है ना स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। हेंस हम लोग लिख देंगे कि जो हम लोग का रिलेशन है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका स्टूडेंट्स, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। कोई भी एक प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल है, मान लीजिए कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1, ये आपका दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल 2, और ये एक ले रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, ये तीसरा ट्राइंगल ट्राइंगल 3। ठीक है, ये ले रहे हैं। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, बोला जा रहा है कि सो दैट रिलेशन आर में जो रिलेशन है ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का कुछ इस तरीके से है कि ट्राइंगल 1 जो है वो सिमिलर है किसका, 2 का, और आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बार बार मैंने आपको बताया जैसे ही इक्विवेलेंस रिलेशन आए तो तीनों आपको शो करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या, ट्रांजिटिव। तो देखिए मान लेते हैं कि हम लोग का एक रिलेशन जो था वो तो क्वेश्चन में गिवन था, उसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, डिफाइंड ऑन ए। चलिए, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा स्टूडेंट्स, जब खुद का प्री इमेज दे दे वो डोमेन के इक्वल रेंज, इसी को बोलते थे ना रिफ्लेक्सिव। देखिए यहाँ पे क्या कोई भी ऐसा ट्रायंगल है पूरे हमारे विश्व में कि जो खुद का सिमिलर ना हो। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अपने खुद का सिमिलर खुद में खोजेंगे तो जाहिर से हम तो आप अपने आप में हैं ही सिमिलर। अगर बोला जाए कि ट्रायंगल ए बी सी क्या ये खुद का सिमिलर है, तो हाँ है स्टूडेंट्स, ये जो है ये खुद का क्या है, आपका सिमिलर है। एक ट्रायंगल अपने खुद का क्या होता है, सिमिलर होता है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, नो डाउट, ये आपका क्या होता है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, as we observe that every triangle is similar to itself, है ना स्टूडेंट्स। ये आपका क्या होगा, एक अपने खुद का क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब एक ट्रायंगल जो होगा वो खुद का क्या होगा, सिमिलर होगा। दैट मीन्स वो बिलोंग्स कर रहा है हमारे रिलेशन से, कर रहा है ना, एक ट्रायंगल दूसरे का क्या, सिमिलर। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल आपका ये 1 जो होगा वो आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल 1 के, है ना स्टूडेंट्स। क्या होगा, सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या कि ट्रायंगल और ट्रायंगल ये दोनों जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, आर से, है ना स्टूडेंट्स, जो कि फॉर ऑल बिलोंग्स टू क्या, ए। सो इट इज ट्रांजिटिव, ये सॉरी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, है ना स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग चलते हैं क्या, सिमेट्रिक के लिए। आर इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक कब होगा स्टूडेंट्स, इफ ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का रिलेशन जो हम लोगों ने देखा था वो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 आपस में रिलेटेड है, विच इज बिलोंग्स टू आर, जो कि बिलोंग्स किससे कर रहा है, आर से कर रहा है। फॉर ऑल ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू ए, है ना स्टूडेंट्स। क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, ए कर रहा है। ये लिखने का क्या है, तरीका है। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, जब ये बिलोंग्स कर रहा है आर, मतलब हमारे रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल 1 जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल 2 के, क्योंकि रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। अब एक बात समझिए स्टूडेंट्स, अगर ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2 तो रिवर्स में भी आएंगे तो ये इसके सिमिलर होगा ना। रिफ्लेक्सिव तो हमारा यही कह रहा था कि इफ आपका ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर देन मस्ट बी ट्रायंगल 2, यहाँ से आपको क्या करना है, शो करना है सच दैट, कुछ इस तरह से कि ट्रायंगल 2 और
ट्रायंगल 1 भी जो है इसका भी जो रिलेशन तैयार होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, आर से। यही आपको प्रूफ करना है ना, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। अगर ये आप प्रूफ कर दें तो लिख सकते हैं कि वो क्या है, ट्रांजिटिव है। चलिए आप यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा इसको, इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 1 जो हो गया वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल 2 के। आप क्या, तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, ट्रायंगल 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 1, क्योंकि जाहिर सी बात है होगा ही होगा। तो दोनों पॉसिबल हो गया, है ना स्टूडेंट, दोनों क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1 भी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर के। क्लियर स्टूडेंट्स, कर रहा है, रिवर्स आ चुका है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, सो इट इज सिमेट्रिक, है ना स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और अब थर्ड क्या है स्टूडेंट्स, तो थर्ड में हम लोग इसको क्या दिखाएंगे, ट्रांजिटिव, है ना स्टूडेंट्स। थर्ड में हम लोग क्या दिखाएंगे, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, तो ठीक उसी तरह से ध्यान से देखिएगा कि जो आपका रिलेशन था स्टूडेंट्स उसी पे आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर आर जो है इज ट्रांजिटिव, आर क्या है आपका, ट्रांजिटिव है, अगर आपको ये शो करना है तो आपको दिखाना होगा कैसे। तो हम लोग इसके लिए कुछ मानते हैं, इफ ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर एंड ट्रायंगल 2 triangle 3 belongs to R, then आपको क्या प्रूफ करना होगा कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3 belongs to R। क्लियर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 belongs to A। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्या करना होगा, दिखाना होगा। तो कैसे, अब बात को समझिएगा स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि ट्रायंगल 1, ये जो ट्रायंगल 1 है वो सिमिलर है ट्रायंगल 2 के, और ट्रायंगल 2 जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल 3 के, है ना स्टूडेंट्स। ये किसके सिमिलर है आपका, 3 के। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, T3। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 सिमिलर था 2 के, 2 सिमिलर है 3 के, तो जाहिर सी बात है कि 1 और 3 आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा ही होगा, अकॉर्डिंग टू जूनियर क्लास जो हम लोग पढ़ चुके थे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। चलिए अब उसके बाद यही अगर कॉन्ग्रुएंट होता तब नहीं होता, लेकिन क्योंकि सिमिलर है तो आप क्या कर सकते, लिख सकते कॉन्ग्रुएंट में भी होगा, लेकिन कंडीशन क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए। चलिए तो अब हम लोग क्या यहाँ पे दिखाएंगे, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2 and triangle 2 is similar to triangle 3, therefore आपका क्या हो जाएगा, triangle 1 जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल 3 के, है ना स्टूडेंट्स। होगा ही होगा ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि 1 सिमिलर है 2 के, 2 सिमिलर है 3 के, तो दोनों आपस में तो सिमिलर होगा ही होगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। आप देखिए फिर से, आपको मैंने क्या सिखाया था, देखिए अपने रिलेशन को। अगर ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 के, दैट मीन्स ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। तो ठीक उसी तरह से आप देखिए, ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 3 के, तो जाहिर सी बात है ये भी बिलोंग्स करेगा किससे, हमारे रिलेशन में। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल 1 सिमिलर ट्रायंगल 3, या फिर ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। किससे बिलोंग्स कर रहा है, आर से। सो जो होगा आर इज ट्रांजिटिव, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, आर जो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीनों में हम लोग ने प्रूव कर दिया, है ना। तो लास्ट में लिख सकते हैं, हेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या लिख सकते हैं, हेंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सो दैट द रिलेशन आर ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जो है आपका सिमेट्रिक है, बट ना ही तो वो आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही तो ट्रांजिटिव। क्या पॉसिबल है, हाँ स्टूडेंट पॉसिबल है, ध्यान से समझिएगा इसको,
क्या, अगर आपका जो रिलेशन दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से a और b सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। चलिए अगर हम लोग क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि सिमेट्रिक है, तो मान लेते हैं कि R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। हेलो स्टूडेंट्स, तो R इज सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या कि A एंड B जो है आपका बिलोंग्स करेगा किससे, R से, देन B और A भी जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए किससे, R से, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। है ना स्टूडेंट्स, किससे बिलोंग करना चाहिए आपका, A से बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, कैसे, तो समझिएगा, अगर मान लीजिए कि A जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, B से, A जो है रिलेशन में किससे, B से, है ना स्टूडेंट्स, तो आपका दिया हुआ है क्या है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहाँ तक पॉसिबल। तो अगर रिवर्स भी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये भी रिलेशन में होगा, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, सर नहीं समझ में आ रहा, देखिए कैसे समझ में आएगा। अगर आप A का वैल्यू ले लेते हैं √2 और B का वैल्यू ले लेते हैं √3, अब पुट कीजिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आई थिंक लग रहा है कि 1 नहीं आएगा, तो हम लोग दूसरा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग लेते हैं 1/2 और √3/2। ठीक है, देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लाना है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 1। 1/4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, हाँ ऑफ कोर्स आ जाएगा। अब सॉल्व करके देख लीजिए, 4 एलसीएम 1 प्लस 3 4/4 यानी कट गया। अगर आप इसको इंटरचेंज भी कर दीजिए तो क्या कीजिएगा, जाहिर सी बात है कि आप इसको इस साइड लिखिएगा और इसको इस साइड लिखिए, फिर भी कैलकुलेशन तो आपका वही आएगा, 1 ही आएगा। मतलब क्या कि रिवर्स पॉसिबल है। तो कुछ इस तरह से जब A बिलोंग्स कर रहा था किससे, रिलेशन में था B से, जाहिर सी बात है B भी जो होगा वो रिलेशन में होगा किससे, A से। मतलब क्या कि BA बिलोंग्स टू R, सो दिस इज, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। बट ये आपका ना ही तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इस बात को समझिएगा कैसे, यहाँ तक तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब देखेंगे क्या कि ये ना ही तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, क्या था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा R इज रिफ्लेक्सिव। अगर आप R आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, दैट मीन्स क्या कि आपका A जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए था किससे, R से, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। है स्टूडेंट्स, ये आप पुट करने के बाद आपको आना चाहिए। मतलब क्या, A का भी वैल्यू A और B का भी वैल्यू क्या, A। तो अगर आप जो रिलेशन हमारा था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का, तो अगर आप A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कीजिएगा तो ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। अब चलिए हम लोग एक सबसे छोटा नंबर लेते हैं, क्या, 1। अगर आप 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब A का भी वैल्यू 1 और B का भी वैल्यू क्या, 1, रिफ्लेक्सिव यही था ना, दोनों जो डोमेन और रेंज थे वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। डोमेन का प्री इमेज मिलना चाहिए खुद वो इक्वल उसके। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब क्या स्टूडेंट्स कि A जो है नॉट इन रिलेशन विथ A, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे क्या, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। R इज ट्रांजिटिव। मान लेते हैं कि लेट R इज ट्रांजिटिव, R आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या चाहिए कि इफ A B बिलोंग्स टू R एंड
बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दोनों पॉसिबल है तब आपको शो करना रहता है सच दैट क्या स्टूडेंट्स कि ए सी भी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा किससे, आर से करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, समझिएगा स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। देखिए हम लोग मान लेते हैं a इक्वल्स टू 1/2, b इक्वल्स टू √3/2। यही मैंने आपको भी सिमेट्रिक में भी प्रूव किया था, a b रिलेशन में था और b a भी क्या था, रिलेशन में था, है ना सर। तो सिमेट्रिक आ रहा था। अब उसी तरह से इसमें देखेंगे आपका क्या है रिलेशन, a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 1। पुट कीजिए 1/2² प्लस √3/2² इक्वल्स टू क्या, 1 आएगा। अभी सॉल्व करके दिखाए थे इससे पहले। अगर आप रिवर्स भी पुट करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब क्या कि b² प्लस a² इक्वल्स टू 1 तो आएगा √3/2² और प्लस 1/2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने आपको इससे पहले ही जस्ट बताया था। ये दोनों क्या आ गया, आ गया। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स कि ध्यान से देखिए 1/2 इज इन द रिलेशन विथ √3/2 एंड √3/2 इज इन रिलेशन विथ 1/2। ए बी से रिलेशन है और बी मान लेते ये सी है, उससे क्या है, रिलेशन में है। तो क्या 1/2 इज इन रिलेशन विथ 1/2, तभी होगा ना। ए बी रिलेशन था आर से, बी सी रिलेशन में था आर से, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब हम लोग पुट करेंगे ए का वैल्यू भी 1/2 और बी का भी वैल्यू कितना, 1/2। क्या आएगा, 1 नहीं आएगा स्टूडेंट्स। 1/2² प्लस 1/2² 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 4, 1 प्लस 1 2/4, यानी कट के कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या प्रूव किया, आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक मैंने प्रूव कर दिया था, रिफ्लेक्सिव प्रूफ नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी आपका प्रूफ नहीं हुआ। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये जो है आपका क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो रिलेशन है आपका वो आर का, वो सच दैट ए बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी। आप ऑन नेचुरल नंबर समझ रहे हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस यू नो नेचुरल नंबर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ना ही तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रूव कर देते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। तो कैसे है, देखिएगा स्टूडेंट्स, आर इज ट्रांजिटिव। अगर आपको पहले लिखना है तो लिख सकते हैं कि जो रिलेशन है वो किसका है, ए और बी का रिलेशन है, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी ऑन एन, है ना। चलिए, तो आर इज ट्रांजिटिव, ये होगा कब होगा स्टूडेंट्स, तो तब होगा कुछ इस तरह से कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स करेंगे आर से, बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन आपका ए एंड सी बिलोंग्स करना चाहिए किससे, आर से। यही था ना ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, मतलब ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, तो फर्स्ट एंड लास्ट का भी रिलेशन होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन। एन कहने का मतलब क्या, नेचुरल नंबर, सब के सब क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग लेते हैं क्या कि ए एंड बी जो थे आपके बिलोंग्स कर रहे थे किससे, आर से, दैट मीन्स व्हाट कि ए इज ग्रेटर देन बी। ए जो है आपका क्या है, ग्रेटर देन किससे है, बी से है। हाँ, तो चलिए मान लेते ये तो आपका पॉसिबल है। अब उसके बाद B एंड C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि B इज ऑल्सो ग्रेटर देन C। B जो है वो C से बड़ा होगा, है ना स्टूडेंट। अब बात ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, 5 से बड़ा है 8 और 8 से बड़ा है 10, है ना स्टूडेंट्स। 5 से बड़ा है 8 और 8 से बड़ा है क्या, 10। तो जाहिर सी बात है कि 10 जो होगा वो 5 से बड़ा होगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे समझिए कि A बड़ा है आपका B से,
B बड़ा है C से, तो जाहिर सी बात है कि A जो होगा वो बड़ा होगा किससे? C से। दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? A, देयरफॉर A is greater than C. So AC belongs to R. Thus R is transitive. ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, रिफ्लेक्सिव R इज, मान लेते हैं कि लेट R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव है, मतलब कि A और A बिलोंग्स करना चाहिए आपके R से। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N, A जो है आपका क्या है? नेचुरल नंबर। तो क्या कोई स्टूडेंट्स एक ऐसा, अगर A इज ग्रेटर देन इटसेल्फ, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये जो है आपका पॉसिबल नहीं है। हम लोग लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। कभी भी क्या 8 खुद से 8 से बड़ा होगा? नहीं होगा। मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है? अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या सिमेट्रिक है या नहीं है। तो लेट R इज सिमेट्रिक। हम लोग क्या मान लेते हैं? R जो है वो क्या है? सिमेट्रिक है रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था स्टूडेंट्स कि A B अगर बिलोंग्स कर रहा है R से, देन B और C भी बिलोंग्स करना चाहिए, सॉरी B एंड A भी बिलोंग्स करना चाहिए R से। ये करना चाहिए। तो क्या ऐसा करेगा? फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू N। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, इफ A B जो था वो रिलेशन में था, A भी रिलेशन में था, यानी कि A इज ग्रेटर देन B। चलिए ये तो मान लेते हैं कि A जो होगा बड़ा होगा। इज इट पॉसिबल दैट B इज ग्रेटर देन A? नो स्टूडेंट। अगर 8 जो है बड़ा है 5 से, तो क्या यह पॉसिबल है कि 5 जो हो जाए वो बड़ा हो जाए 8 से? नो, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब क्या लिख देंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो है आपका नॉट पॉसिबल है। ये तो था गिवन, लेकिन ये आपका क्या है? पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट B इज ग्रेटर देन A, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका क्या होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग शो करें कि कौन से ट्रांजिटिव है, कौन से सिमेट्रिक है और कौन से आपके क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आई थिंक आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा, तो सारा आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हम लोग के व्हाट्सअप से जुड़ के उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग and keep watching our channel for better knowledge.